अब आपका ध्यान जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन टीमों को क्रिकेट एक दिवसीय विश्व कप जीतने के संदर्भ में सबसे अधिक से सबसे कम के क्रम में लगाएं। Arrange these teams from the most number of cricket ODI World Cup wins to the least। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए भारत यानी इंडिया, बी श्रीलंका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी न्यूजीलैंड। Arrange these teams from the most number of cricket ODI World Cup wins to the least। समय समाप्त हो गया। ये देखते हैं कि इस क्रम का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले सी ऑस्ट्रेलिया आता है जिन्होंने 5 दफे जीता है। फिर आता है भारत जिसने 2 दफे जीता। फिर आता है श्रीलंका 1 बार और न्यूजीलैंड ने अभी तक जीता नहीं। यह है सही क्रम CABD। अब देखते हैं हमारे लीडर बोर्ड में CABD में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। केवल एक ने। ओम संजू, टाइगर जी। तो ओम संजू रायकर जी ये लोलियन गोवा से हैं और हॉट सीट पर आ गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको ओम संजू जी। धन्यवाद सर। और इससे पहले कि आगे बढ़े, आप कंपेनियन के रूप में किन्हें लाए हैं? मेरे पिताजी संजीव नायकर जी। नमस्कार सर। प्रणाम करता हूं आपको और इनके लिए तालियां बज जाएं। बहुत बहुत स्वागत आपका। तो अपने बारे में कुछ बताइए, आप आजकल आप क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं? अभी सर मैं फिलहाल दिल्ली के यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर BBA स्टूडेंट हूँ और उसी के साथ साथ मैं एक म्यूजिशियन भी हूँ, मतलब मैं एक ड्रमर हूँ। मैं वेस्टर्न ड्रमर हूँ, जो 5 पीस ड्रम किट होता है जी। वो मैं बजाता हूँ। और उसके साथ साथ थोड़े बहुत परकशन इंस्ट्रूमेंट भी बजा लेता हूँ जो मैंने स्कूल में सीखे हैं। और मैं वेरियस आर्टिस्ट, अकूस्टिक गिग्स वगैरह उन सब पे जाके परफॉर्म भी करता हूँ। एक मेरा कॉलेज का भी बैंड है, मेरी एक कॉलेज की म्यूजिक सोसाइटी भी है। एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है जिसके अंडर अभी मैं उनका परकशन हूँ। अगर उनके साथ कोई क्लब्स में अकूस्टिक गिग्स हो या फिर अगर उनका भी कोई बैंड हो, उनकी रिक्वायरमेंट हो, तो कभी कभार मैं पूरी कर देता हूँ। अभी तक तो सेल्फ ट्रेंड हूँ। आगे चल के कुछ लेना हुआ तो मतलब एक होता है ना, आपको एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने के लिए जी। कुछ किसी की गाइडेंस तो चाहिए होती है। जैसे अगर आप किसी को एक्टिंग सीखना हो तो आपसे आके सीखेगा। नहीं हमसे मत सीखिएगा। ओम संजू जी, ध्यान आपका आप खेल की ओर आ जाए, जिसकी वजह से आज आप हॉट सीट पर बैठे हैं। रूल्स तो आपको पता ही है, वो हम नहीं दोहराएंगे। सो लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ओम संजू जी, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। पहला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द ये दर्शाता है कि आपने किसी व्यक्ति से प्राप्त संदेश किसी अन्य व्यक्ति को भेजा है? Which of these words refers to sending a message you have received from one person to someone else? Okay? Option सुनिए। A, spam, B, reply, C, block या D, forward? स्पैम तो वो होता है जो अनवांटेड मैसेज आते हैं। ब्लॉक तो मतलब आपने उसको कंप्लीट हटा दिया। रिप्लाई तो उसी को करते हो आप। सेंडिंग मैसेज यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम वन पर्सन टू समवन एल्स। डी, फॉरवर्ड। क्या करें? ब्लॉक कर दिया जाए। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बैडमिंटन के खेल में जब लव ऑल कहा जाता है तो स्कोर लाइन क्या दर्शाती है? In the game of badminton, what is the score line when it says love all? Options: A, 0-0, B, 11-11, C, 21-21, D, 10-10. बैडमिंटन में लव ऑल 11-11 तो 21 तो गेम हो जाएगा। मतलब वो टीम्स पे मेरे को ये 0A लग रहा है। A को लॉक करना चाहूँ। A ताला लगा दें? जी। ऑलराइट, A पे कह रहे हैं ताला लगाओ 0-0। ये सही उत्तर है। बैडमिंटन में लव का मतलब 0 होता है। वो गलत वर्ड है लेकिन अब क्या बताएं। तो इसलिए जब खेल लव ऑल के स्कोर के साथ शुरू होता है तो इसका मतलब हुआ 0-0। ऑलराइट।
ओम संजू जी आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा स्थान सबसे उत्तर में स्थित है? Which of these places is located the northernmost? All right? A. मुंबई, B. जयपुर, C. बेंगलुरु या D. कोची? सब मुंबई तो जहाँ पे अभी हम स्थित है, बेंगलुरु थोड़ा नीचे है, कोची तो मतलब, तो इसका आंसर होगा बी जयपुर। आप इसको ताला लगा दीजिए। B. जयपुर पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया। चौथा प्रश्न 5000 रुपए। रेडी होंगे? जी। ऑलराइट। ये एक तस्वीर दिखा करके आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और ऑप्शन आएंगे आपके सामने। इनमें से किस चित्र में एक खिलाड़ी ने टिक टैक टो का खेल जीत लिया? ओके? इन विच ऑफ दीज अरेंजमेंट्स हैज अ प्लेयर वन अ गेम ऑफ टिक टैक टो? ये तस्वीर देखिए। ये 4 तस्वीरें हैं। इमेज ऑप्शन ए, बी, सी या डी? सर डायगनली या फिर हॉरिजॉन्टली, अगर आपको वर्टिकली भी कोई भी खिलाड़ी ने अगर सेम क्रॉस मार दिए या फिर सेम सर्कल मार दिए तो वो जीत जाता है। तो डायगनली अगर हम देखा जाए तो इमेज ऑप्शन सी इसका सही आंसर बन रहा है। Right. तो आप इसको ताला लगा दीजिए। इमेज ऑप्शन सी पे ताला लगा जाए। यस इज द राइट आंसर। आगे है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न 10,000 रुपए के लिए। रेडी ओम संजू जी? जी सर। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गोवा में 3 दिसंबर किस संत के पर्व के रूप में मनाया जाता है? The 3rd of December is celebrated in Goa as the feast of which saint? Options: A. Saint Ignatius of Loyola, B. Saint Joseph of Vaz, C. Saint Thomas the Apostle, D. Saint Francis Xavier. दिसंबर Saint Ignatius of Loyola, Saint Joseph Vaz, Saint Thomas the Apostle, Saint Francis Xavier. सो प्लीज लॉक ऑप्शन डी, सेंट फ्रांसिस जेवियर। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। Complete. ये जो त्योहार है ये सेंट फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु की सालगिरह का प्रतीक है और गोवा में सबसे बड़े ईसाई त्योहारों में से एक है ये। इसे गोइंचा साहिबाची, गोविंदे साहिब बोलते हैं उनको। आपका फेवरेट फेस्टिवल क्या है? मेरा फेवरेट फेस्टिवल आप गोवा का देखें जो सबको एक पूरी कम्युनिटी को गेट टुगेदर करता है तो वो गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी। हाँ जी। अच्छा मतलब हर घर में आप जाओगे तो बप्पा आएंगे, जी जी। पंडालों में बप्पा आएंगे। पुर्तगालियों के समय से कार्निवल बहुत पॉपुलर होता था वहाँ। हाँ, अभी भी विवा है। कार्निवल जो फेब में आता है, झाकिया जिसको हम बोलते हैं, जी हाँ, पूरा जी। पेंजिम साइड में, पूरा वो मड़गांव साइड में वही चलता रहता है। जी। वो भी बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप इसको एक ब्यूटिफिकेशन ऑफ गोवा देखो तो बहुत रोल है। हर ही फेस्टिवल का बहुत एक बड़ा रोल है। अरे भाई साहब धन्यवाद। ये देखिए तो जैसा कि आप जानते हैं ये एक आवाज है जहां पर बदलाव का जो है संकेत है। चलिए देखते हैं कि आज का सवाल जो है किस देशवासी ने किया है। यहां पर आएगा, देखिए महाराष्ट्र से गाड़ी चल पड़ी और पहुंच गई महाराष्ट्र में ही। मेरा नाम स्मिता धोटे है। मैं मुंबई शहर से हूँ। मेरा सवाल है, भारत छोड़ने वाली अंतिम ब्रिटिश रेजिमेंट इनमें से किस स्मारक से होकर गुजरी थी? ऑप्शन ए एलिफेंटा गुफाएं, ऑप्शन बी इंडिया गेट, ऑप्शन सी गेटवे ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी चार मीनार। तैयार हो जाइए और आपका समय शुरू होता है अब। समय हो गया समाप्त। आइए देखते हैं कौन विजयी है। विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 36 आप हैं। अरे भाई साहब ताली बज जाए इनके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। मान्यवर आपका शुभ नाम? दर्शन। दर्शन। दर्शन हो गए आपके। वाह, क्या बात। आपके लिए थोड़ी सी भेंट है। दर्शन जी उत्तर बताइए। गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया बिल्कुल सही जवाब था।
गेटवे ऑफ इंडिया से ब्रिटिश का राष्ट्र रेजिमेंट जो था वो वहां से मार्च करता हुआ गया। ऑलराइट ओम संजू जी। सर वैसे संगीत का शौक तो आपको भी है, आपके भी इतने प्रचलित गाने हैं, जैसे आपकी अभी गणेश चतुर्थी जब गई थी एक महीने पहले, जी, जी। तो आप ही का जैसे अभी सुख करता दुकर जो आपने आपकी आरती इतनी जी, मधुर हाँ। आवाज में गाया है। हमारे दो मित्र हैं रोहन और विनायक, वो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। तो उनके कहने पे हम कर देते हैं जो वो कहते हैं, लेकिन सर हमको बहुत कष्ट होता है, हम गायक वायक है नहीं। सर और आजकल क्या है कि नहीं, सीरियसली बोल रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं। आप ज्यादा जानते हैं इसको कि हमारी क्या आवाज है सर, बहुत फटी हुई आवाज है। अरे नहीं तो सर, सुनिए 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 नहीं सर ऐसा तो नहीं। फटा हुआ बांस जैसे होता ना, तो आजकल एक बक्सा बना हुआ है सर, वो ऑटो ट्यूनर बोलते हैं हाँ उसको, जी, आपको मालूम हाँ होगा। जी। कोई भी आवाज इधर से डाल दीजिए वो सुर में उधर से निकाल देता है। तो हम फटी हुई आवाज इधर से डालते हैं, उधर से सुर में निकल आता है, आपको लगता है कि हमने गाना अच्छा सर गाया। जैसे अभी आप कुछ बोल रहे हो और ऑटो ट्यून के बाद इतना अंतर नहीं आएगा जितना आप अभी बोल रहे हो। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको ऐसा ही होता है। सातवां प्रश्न आएगा अब आपके सामने। ओम संजू जी तैयार हो जाइए। जी सर। 40,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। रेडी? सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है ओम संजू जी। प्रश्न है कि इस डाक टिकट में कौन सा शब्द छुपा दिया गया है? राइट? What word has been blanked out from this stamp? Can you see the picture, please? एक ब्लैंक है विजय है और एक है कॉन्क्वेस्ट ऑफ ब्लैंक। डेट लिखा है 29/5/53। ऑप्शन सुनिए। ए एवरेस्ट, बी कैलाश, सी K2, डी अन्नपूर्णा। सर 29 मई 1953 का ये स्टैम्प मेरे को लग रहा है, और पहाड़ों से उस टाइम पे एवरेस्ट ही मेरे दिमाग में आ रहा है। तो क्योंकि अन्नपूर्णा कैलाश पर्वत तो आज तक कोई चढ़ नहीं सका, तो उसका कॉन्क्वेस्ट तो हो नहीं सकता, विजय उस पर प्राप्त नहीं करी जा सकती। K2 बहुत बार हुआ है, लेकिन आई वुड लाइक टू गो विथ ए एवरेस्ट। ताला लगा दीजिए। ए एवरेस्ट पे ताला लगा जाए। It is the right answer, well played. 40,000 रुपए आपने जीत लिए ओम संजू। और बहुत सही तरीके से आपने अनुमान लगाया कि उस पर डेट लिखी थी 1953 की। तो 1953 में जारी इस स्टैम्प पर 29 मई की तारीख थी। 29 मई की तारीख नॉर्गे हिलरी एक्सपेडिशन को दर्शाती। ये टेंजिंग नॉर्गे पहली बार और हिलरी गए थे एवरेस्ट पे, तो जिन्होंने पहली बार एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी, उसी के लिए ये स्टैम्प बना था। लाइव परफॉर्मेंसेस भी करते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, Okay. जी जी। अभी तो इतना गोवा में तो कई बार ऐसे अवसर आते होंगे जहां आपका लाइव परफॉर्मेंस होता होगा। हाँ जी, हाँ जी। वैसे तो सर आपके प्रशंसक बहुत होंगे जो आपको प्रशंसक आपके प्रिय हैं, जो आपके बारे में आपको देखते हैं तो आपको सुनते हैं। ऑडियंस तो सर बहुत। हाँ जी, ऑडियंस में सर क्या है कि बहुत से लोग होते हैं ना जो सर होता क्या है कि नहीं सर ठहर जाइए। जितनी महिलाएं थी सब समझ गई हम क्या बोल रहे हैं। इधर ऐसा होता होगा ना कई बार, सर क्योंकि वैसे महिलाओं को बहुत प्रेम है सर संगीत से, मैं बता दूं आपको। सर संगीत से प्रेम है जो और जो संगीत को जो वादक होते हैं ना, जो बजाते हैं, उनसे बहुत ज्यादा प्रेम हो जाता है। तो आपके सर पिताजी बैठे हैं, पूछ रहे हैं, कोई आप बुरा मत मानिएगा। अरे नहीं। कोई ऐसा संबंध हुआ है सर जहां आपको लगा कि बन जाएगा कुछ इधर? सर संबंध तो दूर की बात है, अगर मैं कैमरे में भी आ जाऊं तो बहुत बड़ी बात होती है। मतलब होता है कि फ्रंट मैन्स होते हैं, वोकल होता है, गिटारिस्ट होता है, कीज वाले होते हैं।
अब यूजुअली क्या होता है, ड्रमर को आप मिडिल ऑफ स्टेज दे नहीं सकते क्योंकि पीछे एक स्क्रीन भी होती है कभी कभार। जी, जी। तो ड्रमर को कोने में खिसका देते हैं, तू वहाँ ही बैठ। तो होता क्या है कि कभी कभी तो मेरे को फोटो में भी आने का मौका नहीं मिलता, तो संबंध तो बहुत ही दूर की बात है। भाई साहब, हम आपको एक उपाय हम बताएं। अगली बार जब कोई ऐसा ऑडिटोरियम होना है तो उनसे कहिएगा हमको रिवॉल्विंग स्टेज चाहिए। है कि नहीं? तो वो स्टेज जो है ना सर, वो गोल गोल घूमेगा और हर बार जो देवी जी से आप बात करना चाहेंगे वो आपको एक रेवोल्यूशन के बाद फिर मिलेगी। एक बार घुमा, आपने कहा हेलो हाउ आर यू और निकल गए। घूम करके आए, फिर कैसे हैं आप, आज रात के खाने पे, फिर घूम के चले आए। और एक बात बता दें आपको, क्योंकि आपको सबसे पीछे खड़ा किया है ना, तो आप सबसे नजदीक होते हैं उनके। सुनिए, अगली बार बोलिएगा हमको रिवॉल्विंग स्टेज चाहिए। सर वो गिगी कैंसिल कर देंगे। हाँ? वो गिगी कैंसिल कर देंगे। नहीं, आप उनसे कहिएगा हमने कहा। ठीक है, ठीक है। हाँ? सर ये रिकॉर्ड होगा, मैं ये रिकॉर्ड। बिल्कुल बिल्कुल, आप कह दीजिएगा कि हमने रेकमेंड किया है। ठीक है। उससे क्या है, नहीं, उनको बताइएगा ये कि देखिए क्या होता है। जैसे कि अभी हम बैठे हैं ना यहाँ, हमारे पीछे जो जनता है बहुत चीखती चिल्लाती है, पर आपका चेहरा नहीं दिखाई देता कुछ, तो हमको घूमना पड़ता है कि नहीं? अब भाई साहब, जब आपका स्टेज घूमेगा तो ऐसे ही घूमेगा। जब इधर जाएंगे तो ताली बजेगी और घूम के इधर आएंगे तो ताली बजेगी। तो नहीं तो बता रहे हैं, तो जो मैनेजमेंट है ना, बैठ गई मैनेजमेंट है, उनको बोलिए कि देखिए साहब, उधर कोने में हम बैठते हैं और पूरे स्टेज पे गाना जब जाता है तो एक पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, तो जनता को अच्छा लगता है। तो बीच में जब होते हैं ना, तो जो इधर जनता बैठी, इधर बैठी, इधर बैठी, पीछे बैठी, सबसे आप व्यक्तिगत रूप से उनको सुना सकते हैं अपना गाना, और थोड़ा सा तीर वीर भी मार सकते हैं ना। सर मेरा तीर तो वही है, वो मार दिया तो उनके लग जाएगी। नहीं, प्रेम वाला तीर जो होता है ना, कभी छोड़ दिया कीजिए। ओके, और चलते हैं आगे भाई साहब जी। रिवॉल्विंग स्टेज को भूल जाइए। 8वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, मिलेंगे आपको 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। 2022 में महाराजा हरि सिंह की जयंती पर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था? In the year 2022, which state or union territory declared a public holiday on the birth anniversary of Maharaja Hari Singh? A. Chandigarh, B. Jammu and Kashmir, C. Haryana, D. Rajasthan. हरियाणा राजस्थान तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं क्योंकि वो तो स्टेट है, मतलब चंडीगढ़ भी नहीं हो क्योंकि महाराजा हरि सिंह JNK के थे रूलर। अगर इनको हम करें तो मेरा तो आंसर और मेरा अनुमान भी JNK पे ही जाएगा। लीस्ट रिस्क तो मतलब जम्मू कश्मीर। सर आई वुड लाइक टू गो विथ ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। बी जम्मू एंड कश्मीर कह रहे हैं, इस पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, और अच्छा अनुमान लगा रहे हैं आप कि हरियाणा तो हो नहीं सकता, चंडीगढ़ भी हो नहीं सकता। महाराजा हरि सिंह जम्मू और कश्मीर रियासत के अंतिम शासक महाराजा थे और उनके जन्मदिन 23 सितंबर को यूनियन टेरिटरी के प्रशासन द्वारा पब्लिक हॉलिडे जो है वो घोषित किया गया था। महाराजा हरि सिंह, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। ओके, मान्यवर, आ गया है 9वां प्रश्न। मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऐसी बाजार संरचना क्या कहलाती है जिसमें कम संख्या में किंतु 2 से अधिक कंपनियां हों जिनमें से कोई भी दूसरे को हावी होने से नहीं रोक सकती? What is a market structure
having a small number of firms, more than two, none of which can keep the other from dominating, called. What is that structure called? A. Monopoly. B. Duopoly. C. Oligopoly. D. Metapoly. मार्केट स्ट्रक्चर हैविंग स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स, मतलब एक मार्केट है, जैसे उसकी अर्निंग्स एक्स नंबर ऑफ अमाउंट में हो रही है, दूसरे की भी उतनी हो रही है। इस पे मेरे को थोड़ा सा डाउट आ रहा है। आंसर मेरे को श्योर है, अगर होगा तो ए हो सकता है, बट रिस्क लूँगा तो मतलब अंदर अंदर मेरे को लग रहा है कि रिस्क ले रहा हूँ मैं, मतलब थोड़ा उधर जा रहा है, बट आई वुड लाइक टू टेक अ लाइफ लाइन। और शांत हो जाइए बागुमती जी, तीनों लाइफ लाइन जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है, वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। सी, ओलिगोपोली को सबसे ज्यादा 54%। क्या करना चाहेंगे? गो विद द ऑडियंस। 40 और 50 का उन्होंने अंतर बताया है। कहीं मेरा सुन के मोनोपोली तो डबल डिप लेना चाहूंगा मैं। फिर से? हाँ जी। एक और? संतुष्ट नहीं? ओके, डबल डिप। शांत हो जाइए, डबल डिप लेंगे ये, इसको अंकित कर दिया जाए। मान्यवर, आप जानते हैं अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते। 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर, जो पहले ऑडियंस ने बोला था मैं सी करूंगा। सी, ओलिगोपोली। सी पे ताला लगाया जाए। सर, आपको जनता पे विश्वास नहीं था? ये सही जवाब है। Well played, audience. Well done. सर, ग्रीक में जो शब्द है वो है ओलिगो, का अर्थ होता है फ्यू। ओलिगार्क आपने सुना होगा, रशियन ओलिगार्क्स, वो वहां से भी पैदा हुआ है। मोनोपोली की तरह जहां एक फर्म बाजार पर हावी होती है, मोनोपोली इट मैनिपुलेट्स एंड इट बिकम्स द ओनली वन। ओलिगोपोली में 2 से अधिक ऐसा करते हैं, इससे उन्हें बाजार के मूल्यों को मैनिपुलेट करने में सहायता मिलती। ओलिगोपोली इज द राइट आंसर। इन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया। ओके, अब आपकी 2 लाइफलाइन चली गई हैं भाई साहब, और आ गया है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। तो इस मौके पर आप बिल्कुल चांस मत लीजिएगा, क्योंकि मौका दोबारा नहीं आएगा आपके इस खेल में। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में किस राजवंश के दौरान निर्मित मंदिरों को 2023 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? The temples built during the rule of which of these dynasties were declared a UNESCO World Heritage Site in the year 2023? All right? Options: A, चेर या चेरा, B, चालुक्य, C, पाल, D, होयसल। अभी रिसेंटली ही, मतलब कुछ महीनों पहले ही, टेम्पल का नाम ही उसका जो उन्होंने डिक्लेयर किया था वो था। थोड़ा मैं श्योर हूँ, मतलब काफ़ी श्योर हूँ, बट इसका आंसर डी होयसला होना चाहिए। डी होयसला को लॉक कर दिया जाए। डी कह रहे हैं, डी होयसला या डी होयसल, इस पे ताला लगाया जाए। Well played, sir, is the right answer. Well done. 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। मुश्किल प्रश्न था, लेकिन आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, और आपके नाम का एक चेक आ रहा है, तालियां बज जाएं इनके लिए। ₹3,20,000 रुपए का चेक। और संजय जी,
वेल प्लेड ओम संजू जी। बड़ा मुश्किल प्रश्न था लेकिन आपने बिल्कुल सही पकड़ा क्योंकि आपकी जो जनरल नॉलेज है वो बहुत ही अच्छी है। होसलों ने 10वीं और 14वीं शताब्दी में ये वर्तमान कर्नाटक पर शासन किया था और चन्न केशव मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर और केशव इस स्थल का हिस्सा है ये तीनों मंदिर। और बिल्कुल सही क्योंकि अभी अभी ये 2023 की बात है। ऑलराइट मान्यवर, बधाई हो बहुत बहुत। ये घोषित करता है कि सुपर संदूक का समय आ गया है। यहाँ पर हमारा सुपर संदूक आपको दिखेगा जी। इसके बारे में आपको जानकारी पहले से ही मालूम है। ये बताइए प्रश्न अंग्रेजी में दूं या हिंदी में? इंग्लिश, अंग्रेजी। ओके, तैयार हो जाइए। ऑलराइट, तो देव संजो लेट्स प्ले सुपर संदूक। प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। ओम संजू जी, आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। What kind of creature is the Komodo dragon? Tortoise, snake, lizard, crocodile. Sea lizard. Correct. Next. Which of these films is a biopic of Muthaiya Muralidharan? 83, Jersey, Victory. The Art Show. Correct. Next. Bhugadi and Dindi are two. A dance. Correct. Next. Which marine mammal can provide you with ivory? Octopus, shark, crab, walrus. Pass. Next. Which of these countries has a coastline along the Pacific Ocean? Somalia, Mexico, Iceland, Venezuela. D, Venezuela. Wrong. Next. In which sport can you see the bicycle kick? Swimming, cycle, football, kabaddi. Bicycle kick. B, cycling. Wrong. Next. How many letters long is the number 5 when written as a word in English? 3, 4, 5, 4. 6. B4. Correct. Next. In which field is the Vyasa Samman awarded? Engineering, literature, medicine. Literature. Sahi. Next. Black Mamba is the nickname of which basketball star? Kobe Bryant, Wilt Chamberlain, Jerry Kobe West. Bryant. A, Kobe Bryant. Correct. Next. Which Indian state is referred to as the land of dawn-lit mountains? Kerala, Madhya Pradesh, Arunachal Pradesh, Goa. Goa. Wrong. Next. Which marine mammal can provide you with ivory? Octopus, shark, crab, walrus. Shark. Wrong. Next. अरे walrus Oh, समय समाप्त हो गया भाई साहब। बता दें आपको कि आपने 6 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 60,000 रुपए जीत गए हैं। तो पहले जो आपने गलत उत्तर दिए थे उनका सही बता दूं आपको। एक प्रश्न था विच मरीन मैमल कैन प्रोवाइड यू विद आइवरी, आपने कहा इट्स द वॉलरस। walrus था, हाँ वो थोड़ा थोड़ा बड़े बड़े दांत होते हैं वॉलरस के। आइवरी में उसमें कंफ्यूज हो ivory, गया yeah. था। एक और था कि विच ऑफ दीज कंट्रीज हैज अ कोस्ट लाइन अलोंग द पैसिफिक ओशन, आपने कहा वेनेजुएला। नो, इट्स मैक्सिको। मैक्सिको। एक और था इन विच स्पोर्ट कैन यू सी द बाइसिकल किक, अरे हमको लगा कि आप जान जाएंगे गोवा से है फुटबॉल। फुटबॉल सर इंटरेस्ट नहीं है अपना। Which Indian state is referred to as the land of dawn-lit mountains? आपने कहा गोवा। नो, इट्स अरुणाचल प्रदेश। ओके ओम संजू जी, आपने 60,000 रुपए जीत लिए हैं। आप इसे बैंक में डालेंगे या कोई अपनी लाइफलाइन जीवित करवाएंगे? जिन पे मैंने पहले ट्रस्ट नहीं किया था मैं उन्हीं को एक्टिवेट करूंगा। ऑलराइट, ओके। तो मेरा मांग है ऑडियो खोल की लाइफलाइन को एक बार फिर से जीवित कर दिया जाए। Well done. आपकी लाइफलाइन जीवित हो गई है। ओम संजू जी, अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न। समय की कोई भी पाबंदी नहीं है। ये बादुमती जी जो हैं ये शांत हो गई हैं। जी सर। लेकिन ये जो है ये बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलिए, 0 रिस्क वाला ये क्वेश्चन होता है। कुछ खोएंगे नहीं अगर ये गलत हो भी गया तो। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पशु साम्राज्य में इनमें से किस जानवर की एक प्रजाति की आंखें सबसे बड़ी होती हैं? A species of which of these animals has the biggest eyeball in the animal kingdom? A. Whale. B. Lemur. C. Squid. D. Owl. Whale, lemur, समुद्रफेनी या डी उल्लू? स्क्विड तो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ क्या होता है। वेल तो मेरे को मतलब वो है तो वैसे बड़ा, बट आईबॉल का मेरे को इतना श्योरिटी नहीं है। लीमर
नाम अगर इसका हिंदी में कुछ और अनुवाद होता तो, या फिर ये हिंदी नाम है, बट इतना मेरे माइंड में कैच नहीं हो रहा है। आउल की जो आंखें वो अपनी रात को बहुत ही बड़ी होती है उसकी, बट अगर इस पे लीस्ट रिस्क भी है बट अमाउंट तो है। मेरा इशारा अगर काट के भी अगर मैं इनको एलिमिनेट करूँ तो डी आउल पे जा रहा है, बट अगेन अगर आप पे सुविधा है तो उसको क्यों वेस्ट करना। ठीक है सर, मैं लाइफ लाइन लूँगा, ऑडियंस पोल लेना चाहूँगा। लाइफलाइन लेना चाहेंगे, ऑलराइट। एक और लाइफलाइन जो कि जीवित हो गई है, इसे अंकित कर दिया जाए लाइफलाइन ऑडियंस पोल की। दोबारा बारी आ गई आपकी लाइफलाइन की और आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 75% डी आउल को। क्या करेंगे? ऑडियंस के साथ ही जाना है। ऑलराइट, बताइए क्या करें? डी आउल उल्लू को लॉक किया जाए। डी उल्लू पे ताला लगाया जाए। It's not the right answer. It's squid, which is the right answer. "75% audience said owl." हे भगवान, अब की बार गलत हो गए सर। कोई नहीं। जायंट स्क्विड और कोलोसल स्क्विड्स जैसी प्रजातियां गहरे समुद्र में रहने वाले इनवर्टिब्रेट्स हैं। वैज्ञानिकों ने ऐसे कोलोसल स्क्विड्स पाए हैं जिनकी आईबॉल की चौड़ाई 27 सेंटीमीटर यानी एक फुटबॉल के साइज की होती है। स्क्विड। ऑलराइट, ओम संजू जी, जैसे कि आपने कहा था कि आप लीस्ट रिस्क पे हैं, तो आज आप यहां से 320 ले जाएंगे। तो ये 3,20,000 रुपए आपको डिजिटली हम ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर ना दबाया, भर दिया इसमें 3, 20, 1, 2, 3, 4, ओके किया, कंफर्म किया और इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया 3,20,000 रुपए। बहुत जल्दी, आसान और तेज तरीके से। ऑलराइट, ओम संजू जी, आप बहुत सुंदर खेल रहे थे। ये एक गलती हो गई आपसे और एक तरह से माना जाए तो कहने में तकलीफ होती है, जनता की गलती नहीं, मतलब वो गैप बहुत ज्यादा था, मतलब वो बहुत छोटे टावर्स थे और ऑडियंस का टावर बहुत ही ऊंचा 75 पे था। तो कोई इसलिए नहीं। बट कोई बात नहीं। इसको डेस्टिनी की तरह लेके बट चलते हैं। आज पता तो चला कम से कम कि स्क्विड जो है उसकी आंखें सबसे बड़ी होती है। ऑलराइट, ओके, आपसे विदाई लेंगे हम। ओम संजू जी, तालियां बज जाए इनके लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ऑल द बेस्ट। दिस इज